Good evening, students. After a long duration, we are meeting. Students, आज हम बात करेंगे 12th बोर्ड के पेपर की। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया क्योंकि बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ चुके थे मेरे, इसलिए मैं आपसे मीट नहीं कर पाया। सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का एग्जाम था, फिर थर्ड ग्रेड का आया, उससे पहले चतुर्थ श्रेणी का भी था। तो ये जो एग्जाम थे इनके अंदर मैं बिजी था, जिसके कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स, आज और हम आज रूबरू हो रहे हैं और हम अति शीघ्र यानी कि 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा उसके अंदर 10th क्लास और 12th क्लास की पॉलिटिकल और एसएसटी की क्लास हम शुरू करेंगे और मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, मैं आज बात कर रहा हूँ 12th पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। आपने भी देखा होगा 12th पॉलिटिकल साइंस का पेपर और किया भी होगा, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को मैच करें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए थे उनमें से लगभग 95% क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आए हैं और मैंने जो मेरे से क्लास लिए थे और जो मेरे से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़े थे उनको लगभग 95% से ज़्यादा मार्क्स आने की उम्मीद, और एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100 आने की उम्मीद है। स्टूडेंट्स, भगवान ने चाहा तो हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे 100 to 100 पॉलिटिकल साइंस में होगा, एक हिस्ट्री होगा, एक इतिहास होगा। तो हम पहले जो सेक्शन ए है उसके पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी जो पेपर हुआ उसके बारे में 12th क्लास का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड the three major republics of the Soviet Union led by Boris Yeltsin disbanded the Soviet Union? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, पहला जो आप सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसका जो पहला है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। बी मींस 1991। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ बाल्टिक रिपब्लिक्स, तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। सी ऑप्शन, इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। स्टूडेंट्स, ये हमने अच्छे से जो हमारे प्री बोर्ड के पेपर हुए उसमें भी और मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी टेस्ट में भी लगभग हमने जो टेस्ट प्री बोर्ड हाफ ईयरली और 40 नंबर के 50 नंबर के जो टेस्ट लिए उनके अंदर से ही पूरा का पूरा पेपर रखा गया। इसमें कोई ज्यादा डीप ले जाने की जरूरत नहीं थी। पूरा का पूरा पेपर जो टेस्ट लिया और जो मैंने टेस्ट सीरीज दी उनके अंदर से ही आया। तो थर्ड जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का वो है, अमेरिका क्रिएटेड ए न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, व्हाट स्ट्रक्चर इज। आप सबको पता है कि अमेरिका ने जो सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की वह कौन सा है, इसका भी ऑप्शन सी आएगा, नेटो। हमने बार बार इसके बारे में बात की थी, नेटो के बारे में कि नेटो कब बना। नेटो से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसमें ज्यादा घूमने फिराने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। नेक्स्ट था फोर्थ वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में, वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, कि पहला जो सार्क समिट हुआ वो कहां हुआ। स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन, ढाका। ढाका में हुआ और ढाका आप सबको पता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट, वर्तमान में अगर हम बात करें, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज करंटली सस्पेंडेड। मैंने आपको बताए थे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 6 ऑर्गन्स हैं और ये 6 ऑर्गन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने पढ़ी कि 6 जो ऑर्गन है उसमें से एक को डिसबैंडेड कर दिया गया था, यानी कि जो एक
अंग था उसको स्थगित कर दिया गया था, वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल। डी ऑप्शन, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्याय परिषद भी कहते हैं। 6 जो क्वेश्चन है वो है, दोज हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री ड्यू टू वॉर, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशंस आर कॉल्ड। मैंने आपको माइग्रेंट के बारे में बताया, रिफ्यूजीज के बारे में बताया और डिस्प्लेस्ड पीपल के बारे में बताया। तीनों की अलग अलग डिफाइन थी। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा रिफ्यूजीज, ऑप्शन बी रिफ्यूजीज, जिसे हम शरणार्थी बोलते हैं स्टूडेंट। 7 वाला क्वेश्चन, द वर्ल्ड मैकडोनाल्डाइजेशन रेफर टू विच कंट्री। कि मैकडोनाल्ड शब्द है वो किस देश की ओर इंगित करता है? इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, अमेरिका। अमेरिका विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम 8 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 वाला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डज नॉट प्ले रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस एक अहम योगदान अदा नहीं करती है? आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन इसमें बी दे रखा है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, ऑक्सीजन। बी ऑप्शन ऑक्सीजन विल बी करेक्ट आंसर। 9 क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो व्हेन वाज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड। तो मैंने आपको बताया था जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो बना कब और लागू कब हुआ, दोनों में डिफरेंस था। ये बना 1953 में और ये लागू हुआ 1956 में। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर ए ऑप्शन 1953 विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट। 10 वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि भारतीय जनसंघ वाज फॉर्मड इन। भारतीय जनसंघ कब बना? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन 1951 विल बी करेक्ट आंसर। 11 क्वेश्चन की बात करें तो 11 क्वेश्चन में भी कि इन 1944 ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिपेयर्ड ए जॉइंट प्रपोजल फॉर रनिंग ए प्लांट इकोनॉमिक दैट। यानी कि जो उद्योगपतियों का समूह था उसमें अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था, वह कौन सा था? स्टूडेंट्स, बॉम्बे प्लान विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आएगा इसमें। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो 12th क्वेश्चन में था द कंट्री सपोर्टिंग द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज। आप सबको मैंने बताया था कि उस समय 2 विचारधाराएं पनप रही थी, 2 आइडियोलॉजी रन हो रही थी, जिसके अंदर एक तो कैपिटलिस्ट थी और एक गवर्नमेंट थी। यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती थी और एक कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट का मतलब सारा पूंजीवादी व्यवस्थाएं, प्राइवेटाइजेशन सारा था। तो इसके अंदर आएगा अमेरिका। अमेरिका विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सी, अमेरिका। अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन की, 13 क्वेश्चन है विच कंट्री डिड ब्रिटेन अटैक 1956। Which country did Britain attack in 1956 over the Suez Canal? कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? करेक्ट आंसर आएगा इसमें इजिप्ट। डी ऑप्शन, इजिप्ट आंसर आएगा। इजिप्ट विल बी करेक्ट आंसर। इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। मिस्र भी आ सकता है, मिस्र हिंदी है इसका। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। जो 14 क्वेश्चन है
14 क्वेश्चन के अंदर कि द स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म इज, यानी कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। कौन थे रणनीतिकार? इसमें आपको आएगा कि जो गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे वो थे सी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। सी ऑप्शन राम मनोहर लोहिया विल बी करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स। 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये पूछा है विच कोर्ट डिक्लेयर्ड द इलेक्शन ऑफ इंडियन इंदिरा गांधी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और 12 जून 1975, यानी कि 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन का संवैधानिक इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ था उसे असंवैधानिक घोषित किया गया? वो कौन सा न्यायालय था स्टूडेंट्स? इलाहाबाद न्यायालय था। इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट। हम ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं इसमें। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, स्क्रीन पे है कि बिफोर 1965 द टाइटल ऑफ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट वाज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 1965 से पूर्व भारत के किस राज्य के मुखिया को प्रधानमंत्री का नाम दिया जाता था? तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम दे रखा है। 16 वाला का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर विल बी करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है कि विच स्टेट डिड सिक्किम बिकम इंडिया इन 1975, यानी कि 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? ठीक है, 1975 में सिक्किम जो था भारत का कौन सा राज्य बना? इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स, 22 यानी कि 22वां बना। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द बहुजन समाज पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1989 एंड 1991, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने 1989 और 91 में किस राज्य में सरकार बनाई थी? करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश आएगा, डी ऑप्शन यूपी, उत्तर प्रदेश। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो आइए हम इसके नेक्स्ट में जो वीडियो डालूंगा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पूर्व क्लासेस के टीवी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक है, भरोसा करने के लिए ऐसे ही बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।